और सत्यनारायण की कथा भजन सिखाती, सत्यनारायण की कथा नारायण से जोड़ती, सत्यनारायण की कथा हमें नर बनाती, मानव। क्या बनाती? नर। और नर होंगे, नर सेवा होगी तो नारायण मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। एक बात और बोलूं, बुरा मत मानना, हम लोग कथाएं खूब सुनते, बहुत, जिन गुरुजी की भी मिल जाए लगे सुनने, मोबाइल पर भी टीवी पर भी करवाते भी हैं, कहते भी हैं, पर जीवन में उतारते नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है, मूल में भूल है हमारे। हम उसे अनुकरण नहीं करते, उतारते नहीं, केवल बोलते हैं, सुनते हैं। अरे उपदेश देने की बात आए, आधे तो यहीं प्रवचन करता बैठे होंगे, इतना उपदेश देंगे। हाँ, संसार कोई मतलब नहीं, सब बेकार है, सब झूठा है, इतने सुंदर सुंदर उपदेश। हाँ, किसी दिन अगर मरघट में किसी कोई मर जाए तो वो जो जाते ना शमशान में, बताओ तो कछू नहीं ले गए, बे मर गए, और घरे आके कह रहे दुकान पे नहीं गावा, तुरंत लड़का डांटत। अबे कछु देर पहले मरघटा पे जात आदमी सो कहा, बताओ तो कछु नहीं ले गए, सबे तई धरोरान है, बे निकाल गए, बे मर गए, और घर पे आऊ सो लड़का डांटत, का है अबे लो दुकान पे नहीं गाओ, 4 रुपया नहीं आज। आदमी बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। उपदेश देना तो सरल है, पर जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए एक बात और, सत्यनारायण भगवान नाम की महिमा है, जिसमें है सत्य और नारायण। नारायण नाम है श्री हरि का। किसका नाम है? श्री हरि का। श्री हरि क्षीर सागर में वास करते। भगवान श्री हरि के 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में भगवान के आयुध हैं। किसी में शंख लिए, किसी में चक्र लिए, किसी में मुगदर लिए, और किसी में भगवान पद्म लिए। पता है आपको इन चारों भुजाओं का अर्थ क्या है? 4 भुजाओं का अर्थ है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मानो भगवान श्री हरि कहना चाहते हो कि हमारी महिमा चारों युगों में है। भगवान विष्णु कहना चाहते हो, एक हाथ में भगवान सतयुग को पकड़े हैं, एक हाथ में भगवान त्रेता को पकड़े हैं, एक हाथ में भगवान द्वापर को पकड़े हैं, और एक हाथ में भगवान कलयुग को पकड़े हैं। चारों युगों के प्रवर्तक हैं श्री हरि विष्णु। एक दूसरी बात सुन, विष्णु भगवान हैं, सत्यनारायण इन्हें कहते भगवान। भगवान का एक होता भक्त। तो हम सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए क्यों बैठे? क्योंकि भक्तों की भी महिमा चारों युगों में बनी रही और बनी रहे, और तुम्हारी भी बन जाए, इसीलिए सत्यनारायण की कथा सुना रहे। कैसे? चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? भगवान की सेवा के कारण। किसके कारण है भैया? भगवान की सेवा के कारण हनुमान जी का चारों युगों में परिताप है। तो भगवान, किसी ने पूछा हनुमान जी से कि आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, कौशलेंद्रो दासो हम श्री अवध सरकार के दास हैं। और दास की कितनी महिमा, कि उनकी भी महिमा चारों युगों में। बोले क्यों? बोले भगवान श्री हरि के कारण। तो जब श्री हरि के कारण हनुमान जी चारों युगों में अपनी महिमा बना सकते, तो क्या हम भगवान श्री हरि की कथा सुनकर के हरि को नहीं पा सकते क्या? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल पा सकते। पर जप हो, नियम हो,
विधि हो, अनुभव हो और कथा श्रवण करके जीवन में उतारने की कला हो, एक बात हो। दूसरी और सुनो, दूसरी बात यह है कि दिया तरे अंधेरो होता, दिया तरे अंधेरा होता है, अंधेरो। बुंदेली में कहो जाए तो अंधेरो, हिंदी में कहो तो अंधेरा। अब अंग्रेजी में हमें आउट नहीं है। तो दिया तले अंधेरा होता है, ये तो मानते ही हो, और हकीकत भी यही है। एक संत थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो हमसे कहा करते थे, अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। हाँ हाँ, तो हमको बताया करते थे, बोले अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। बाहर की कथाएं जितनी हो सो 4 बजे से लाइव है, सो कई बार हम 3:50 पे पहुंच गई, पर धाम की धाम में कथा है सो 4:10 पे आ पाई। हाँ हाँ, 4:05 और 4:10 पे आ पाई। तो अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाया करती जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। बोले मतलब, बोले भारतीय लोग राम को नहीं समझ पाते, कृष्ण को नहीं जान पाते, पर पाश्चात्य सभ्यता के लोग राम को भी जान रहे, कृष्ण को भी जान रहे। हम लोग यहीं रहते तो समझ नहीं पा रहे, पर सत्यनारायण की, राम की बड़ी महिमा है भैया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप पहचानो अपने आप को। एक और बड़ी विचित्र बात, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं। बोली के ऊपर कई लोग हमसे कह रहे आप टीवी में आ रहे हैं, बुंदेली क्या बोला रहे, बुंदेली क्यों बोलते, क्या जरूरी है, हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अरे हम नहीं छोड़ेंगे ठटरी के बड़े, चाहे जो हो जाए। हम नहीं, आजकल हमने कई माताएं देखी, माताएं होती, लड़का बच्चा अगर बुंदेली बोले, माती बुंदेली मत बोल, अंग्रेजी बोल। हाँ, बुंदेली ऐसी भाषा है जो अति प्रिय भाषा है, उसकी महिमा अलग है। बुंदेली हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा बोलने से माँ की महिमा बढ़ती है, और अपनी माँ की महिमा बढ़ाने के लिए बुंदेली बोलना ही चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है, जब गुजराती गुजराती मिलते हैं, भले ही अमेरिका में मिले, पर दोनों बात गुजराती में करेंगे, तीसरो समझ ही नहीं पाऊ। बंगाली बंगाली मिला सब अरुंगुन गरुंगुन करत रहा, घर भाई और पति दो ही बात करत रहा था, अपन समझ ही नहीं पाई जे कर का रहा है, घरे आ रहा है कि कछु और। लेकिन बुंदेली बुंदेली में नहीं कराता। उल्टी हालत तो जो है, बुंदेली आदमी धोखे से एक भी अगर दिल्ली देख रहा तो माई से आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, हाँ दो ही मिला के दे। बोले बोले क्यों, बोले ये आइयो तनक बाटल ले आइयो। अब बताओ, आओ आओ आओ। हाँ, जो कम पढ़े लिखे हो, एक जने ऐसे ही बोले 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 अरे यार दूर तो चलो। बोले क्यों, बोले हमारे पैर पर तुमने अपना गोड़ा रख दिया। हाँ, अब पैर भी कहता ही, गोड़ो भी कहता ही, लेकिन अब उन्हें बताऊं है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही कम पढ़े लिखे बहुत विचित्र। एक आदमी टीवी देख रहा था तो दूसरा पहुंचा, बोले क्यों, क्या देख रहे, बोले मैच। बोले किसका, बोले इंडिया का और भारत का। बोले किसका, बोले इंडिया का और भारत। बोले को जीत रही, बोले इंडिया ने 8 रन बना ले, 1 विकेट गिरेगा। बोले भारत अब फील्डिंग कर रही है। आओ बताओ, इन्हें कहो जाए अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, तो एक आदमी दिल्ली हुआ है, अंग्रेजी थैंक यू, नो 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 नो, आओ आओ कहो खा लो, नो नो नो। अच्छा ये के हमें भी सीख भी नहीं पाता, हम पे को कहते तो हमें के अलावा आउट ही नहीं है। आओ जे ये 2-4 शब्द, यस नो माय डियर, हाँ के अलावा आउट ही नहीं है, तो हम बोला ही भी नहीं है। तो कई लोग हमें कहते हैं आप बुंदेली क्यों बोलते हो, हम कहते हैं बुंदेली मातृभाषा है, बोलो। हम तो कहते हैं सब बोलो। अब बुंदेली कितनी सभ्य भाषा है। आज पत्रकार भी हमारे अवस्थी जी, आप तो बहुत बड़े पद पर हैं अवस्थी जी, आपको बुंदेली की क्या महिमा बताएं। बुंदेली में जाकर अबाई हो गई जू, कितने प्यारा शब्द है ये, बुंदेली का शब्द है। अबाई हो गई जू, कैसे हो अपन नौने हो जू, हैं कितने प्यारा शब्द है। रजवाड़ी भाषा है ये, राजसी भाषा है बुंदेली।
आओ, लेकिन अब भगवान बचाएं इन सबसे।